Hello students, welcome back to the official channel of Vedant Academy. My name is Jyoti Chaudhary and हम स्टार्ट कर चुके हैं घटना चक्र रिवीजन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी स्टोन एज के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चंस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस दिन नहीं हो पाए थे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो जब भी घटना चक्र का आपका आएगा उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमने सुना है हड़प्पा सभ्यता। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये इंडस रिवर का के आसपास की जितना भी था उस सब चीजों से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए जान लेते हैं कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी साइट्स इसमें है, कब इसकी खोज होना शुरू हुआ और उसके बाद फिर कैसे कैसे बनते गए। आप सब पढ़ते हैं कि रेलवे ट्रैकिंग का काम शुरू था, उसके बाद फिर वहां से लोगों को खुदाई चल रही थी, फिर पता चला तो उसके बाद जाकर इसके बारे में सर्च किया गया और तब जाकर ये सामने आई थी। तो इसमें इसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपका घटना चक्र में गिवन है, उस सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपकी जो ह्यूमन सोसाइटी होती है वो इकोनॉमी पे बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे आपका पहले भी आप देखते थे कि जो लोग इधर से उधर हंटर गैदरर्स होते थे, जहाँ पे उनको फूड मिलता था रहते थे फिर निकल जाते थे। ऐसी आपका जो बेसिक जो चीज़ होती है वो इकोनॉमी होती है, ठीक है। कैसे उसकी इकोनॉमी चल रही है, कैसे उसके ट्रेड चल रहे हैं, फिर कैसे कैसे वो बदल जाती है, कैसे कैसे फिर सोसाइटी में चेंज होता है। So human society mainly depends on the economy. As economy changes, human society changes accordingly. जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती रहती है ऐसे ऐसे ह्यूमन सोसाइटी भी चेंज होती रहती है। ओके, along with ancient Egypt and Mesopotamia, this was one of the three ancient civilization of the world. ठीक है, तो आपके तीन जो प्राचीन सभ्यता मानी जाती हैं, सबसे पहले आपकी इजिप्ट की आती है, मेसोपोटामिया की आती है और फिर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये तीनों आपकी एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। तो ये तीनों में से जो हम जो पढ़ते हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, इसको अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये आर्यन है, आर्यन जो आर्य आए थे उन लोगों से पहले की सभ्यता है या बाद की सभ्यता है, या क्या ये आर्यंस जो थे उन्होंने ही बसाया था, मतलब उन्होंने ये सभ्यता बनाई थी, वही लोग थे। तो इसमें आपका एक पॉइंट आता है, बिकॉज जब इसके बारे में सर्च की गई तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब कि शहरी सभ्यता थी, और जो आपके आर्यंस थे वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए इसको नॉन आर्यन इसलिए कंसीडर किया जाता है बिकॉज इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। आपको इसमें फिर पोट्रीज आ जाती हैं कि कौन कौन सी पोट्रीज यूज हो रही थी। सो द रेड पोट्रीज पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स, आपकी रेड पोट्रीज होती थी और उस पर ब्लैक फिगर्स होती थी, ठीक है। दीज वर द स्पेशलिटी ऑफ दिस कल्चर। तो इसकी हर एक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि हर एक कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट पोट्री होती थी, तो इसकी स्पेशलिटी होती थी। तो जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी जो पोट्रीज थी रेड पोट्रीज पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स, ये इसकी स्पेशलाइजेशन थी। ग्रे पेंटेड जो थी दैट वाज ऑफ आर्यंस, जो ग्रे पेंटिंग थी वो आर्यंस की जो सभ्यता थी उसका स्पेशलिटी थी। और जो यहाँ के लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, यहाँ पर आपको काफी सारे मेटल्स का पता चलेगा। सिल्वर का नाम पहली बार यहाँ पर सुना, जब सिल्वर का नाम आप सुनते हो कि चांदी, तो चांदी पहली बार आपको इसी सिविलाइजेशन से मिली थी, लेकिन लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। सो दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है आयरन के बारे में तो आप उस पर टिक नहीं करेंगे। आयरन का यहाँ पर कोई भी आयरन से रिलेटेड कुछ नहीं मिला है, तो लोहा यहाँ पर नहीं मिला है। एंड द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा was a unique stone seal carved with unicorn and inscription। inscription मिला है और आपको यूनिकॉर्न जिस पर बना हुआ है उसमें ऐसे सींग होता है ना, इस तरह का,
पूरा। तो यूनिकॉर्न का जो स्टोन है, उसकी जो सील है, स्टोन सील कार्ड विद अ यूनिकॉर्न, एंड उस पे उसके एक इंस्क्रिप्शन है, जो आपका इंस्क्रिप्शन होता था। तो वो सब आपको मिला है हड़प्पा से पहली बार, जो सबसे पहला आर्टिफैक्ट जो था वहां का अनकवर्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट, अर्लीस्ट, एज आई टोल्ड यू कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया, वो कहां से मिला आपको? अगेन सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम द, अब सिल्वर आता कहां से था? बिकॉज जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके ट्रेड के लिए, इसका इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड बहुत कमाल का था। मतलब जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं तो इसमें ट्रेड के लिए लोग बहुत फेमस थे, दूर दूर तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका चलता रहता था। तो सिल्वर कहाँ से आता था? सोर्स क्या थे सिल्वर के? ये सिल्वर आता था फ्रॉम द माइंस ऑफ जवार एंड अजमेर, राजस्थान से। उसके बाद जो बाहर से आता था, अदर सोर्सेस क्या थे? अफगानिस्तान एंड ईरान। तो आपका अगर बाहर से आएगा तो अफगानिस्तान, ईरान तक से आ रहा है, एंड फिर कहाँ से आ रहा है आपका? अजमेर से जवार, जो आपका राजस्थान में पड़ता है, फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, तो इनका जो ट्रेड था सिल्वर का, ये भी काफी वास्ट था। और ये कहाँ कहाँ से आ रहा था, आपको नाम याद होना चाहिए, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान। ओके, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, ये आपका प्री आर्यन माना जाता है। ठीक है, कि जो आपकी मूर्ति पूजा है, ये सिर्फ आर्यन ही नहीं लेकर आए थे, जो लोग आर्यन लोग थे वही लेकर नहीं आए थे मूर्ति पूजा को, उससे पहले भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखोगे तो काफी सारे आइडल्स की लोग पूजा करते थे, शिवा की पूजा करते थे, पशुपति की सील भी यहाँ से मिलती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग बहुत रिलीजियस थे, इनके आइडल्स से पता चलता है। लेकिन देयर वाज नो टेम्पल, कोई भी मंदिर या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर इस तरह का कुछ रिलीजियस आपको मिलेगा कि जहां पर बैठकर पूजा करते थे, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, सो द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, राइनोसोर्स एंड आपके टाइगर, डियर, शिप, ये सब सील्स इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है भाई, किसी भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। आप देखते हो, अगर अभी अभी आप लोग नहीं देखते हो, आपको टीवी सीरियल्स में जब आप पुराने, आप अगर किसी भी आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हो तो उसमें जो कोई आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि पुराने टाइम के लोगों को हम अभी दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भी लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे राज्य में आते थे, तो वहां पर ऐसे तो चेकिंग नहीं होती थी, जैसे आप अभी मेट्रो स्टेशन पर जाओगे तो आपको चेकिंग किया जाएगा, आपको ऐसे नहीं होती थी। तो सील्स होती थी बकायदा, उसके थ्रू कि आपकी अपनी चेक कराइए, लेटर चेक कराइए, इस तरह का होता था। तो सील्स का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान था पुराने टाइम पर। तो यहाँ पर सील्स पर क्या क्या बने होते थे? एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया, ये सब आपके सील्स पर होते थे। और टेराकोटा आर्ट्स जो बहुत फेमस थे उस पर होते थे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कुछ जगह की, कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी साइट कितनी इंपॉर्टेंट थी। धोलावीरा, अब धोलावीरा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, फेमस किस लिए है? यहाँ पर पानी का सिस्टम बहुत अच्छा था, कि आपका वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेनेज, आपका किस कैसे कैसे चैनल्स के थ्रू अपना पानी को जो है हार्वेस्टिंग करते थे, और इस पानी को, मतलब पानी का ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। और धोलावीरा के बारे में एक और बात है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, सो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड था। तो ये भी आ सकता है कि विच साइड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इफ वी टॉक अबाउट द IVC, Indus Valley Civilization, that is Dholavira. So it is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams बनते थे, channelizing water into connected reservoir, आपके जितने भी reservoir थे जो आपके, उन सब के थ्रू पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो एक मैनेजमेंट था, वो सब होता था। ठीक है, ग्रेट बात आपको मिलता है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो कहाँ पर है? सिंध में। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपकी जो हड़प्पा और मोहनजोदारो दो मेन साइट है, आपकी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और दोनों ही पाकिस्तान में है। ओके ओके, सो
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बातें क्या क्या थी, ये भी आपका पॉइंट में क्वेश्चन आता है। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है ना कि 4 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आंसर आपका होगा ABCD 1 and 2, 1 2 1 2 3, वो और कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, टाउन प्लानिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, वर्शिप करते थे मदर गॉडेस की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जितनी भी मतलब बेहतरीन चीजें थी ये लोग करते थे। टाउन प्लानिंग इनका मस्त था, वाटर मैनेजमेंट इनका मस्त था। तो अच्छे अच्छे से मतलब मैनेज करके जितनी भी चीजें होती हैं मतलब वो आप दे सकते हो। ठीक है, टाउन प्लानिंग, ट्रेड कॉमर्स, इंटरनल ट्रेड, आउट एक्सटर्नल ट्रेड, उन सब में मास्टर्स थे। हड़प्पा आपका पंजाब, जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ओके, उसके बाद आता है आपका चनहुदारो, ये भी आपका सिंध में है। इनको EGH मैके ने 1935-1936 में एग्जीक्यूट किया था। तो ये कहाँ से, इसकी खोज कहाँ से हुई? EGH मैके का नाम आप रखोगे, सिंध में है। उससे पहले, इसकी एग्जीक्यूशन से पहले चनहुदारो की, इसको डिस्कवर किया गया था NG मजूमदार द्वारा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्कवर्ड वर्ड आए तो ये लिख देना, एग्जीक्यूटेड वर्ड आए तो ये लिख देना, लेकिन ज्यादा जो नाम है वो इन्हीं से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसको एक आगे पूरा जो खोज की गई, जो चीजें वहां से मिली, वो सब जाता है EGH मैके के नाम पर। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो यू विल टेक दिस। ओके, डिस्कवर आ जाएगा तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है जगह है रंगपुर। रंगपुर है सौराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कौन सी सिविलाइजेशन थी? हम ये कह सकते हैं कि एक रीजन गुजरात में पड़ता है, और ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव रिमेन्स वहां के लोग क्या ज्यादा कल्टीवेट करते थे? राइस, बाजरा, मिलेट। ओके, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कि कौन कौन सी सभ्यता में कहाँ कहाँ पर क्या क्या कल्टीवेट होता था, क्या क्या पाया जाता था। उसके बाद आ जाता है आपका दधेरी। दधेरी आपका लुधियाना में पड़ता है, दधेरी लुधियाना में पड़ता है, और ये प्री हिस्टोरिक साइट है आपकी, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना। किस लिए जानी जाती है? ग्रे वेयर कल्चर। आपके ग्रे कलर आ गया इसमें, अब ग्रे बर्तन आ गया। ठीक है, विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। अभी मैंने आपको बताया था रेड ब्लैक हड़प्पा वाला आ गया, और ग्रे वेयर आपका मैंने बताया था आर्यंस के लिए। तो इसीलिए दधेरी को भी आर्यन से एसोसिएटेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी पेंटेड ग्रे वेयर मिला है। ओके ओके, नेक्स्ट, the use of burnt bricks in the construction of buildings was one of the main features of Indus Valley civilization। तो आपका burnt bricks मतलब कि जो पकी हुई आपकी ईंटें होती हैं, पकी हुई ईंटें, इन द बिल्डिंग जो बन रही थी। आपने देखा होगा कि पहले कुछ लोग, अभी भी आप जो पुराने पुराने गांव हैं आपको, अभी तो वैसे गांव और शहर में ज्यादा मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि गांव पीछे चल रहे हैं या नहीं। आपको बहुत सुंदर सुंदर, बहुत आलीशान आलीशान घर मिलेंगे गांव के अंदर। लेकिन पहले क्या होता था पुराने समय पर कि घास के और जो आपका मिट्टी के घर मिलते थे। लेकिन देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना पहले का है और वहां पर पकी हुई ईंटों से घर बनते थे। यू कैन सी दैट कि कितने डेवलप्ड थे लोग। ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वाज वन, ये इनका मेन फीचर था। ओके, उसके बाद हमें पता चला हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही आपके सिंध पाकिस्तान में हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है? दैट इज राखीगढ़ी। ठीक है, ये आपकी है हरियाणा में, दिस इज इन हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, तो ये आपकी हरियाणा में है। ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें भौगोलिक स्तर पर, तो जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कहाँ कहाँ से गुजरती थी? झेलम रिवर टू हिंडन रिवर। हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। ओके, उसके बाद कौन कौन सी रिवर आती थी? चेनाब, रावी, सतलज, झेलम। बट गंगा रिवर डिड नॉट बिलोंग टू दिस। तो किसी भी आपके ऑप्शन में आए गंगा रिवर, तो गंगा रिवर का कोई भी लेना देना इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं है।
सो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके। राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी वर टू इंडियंस, और ये दो इंडियंस हैं जिनका नाम आता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी एंड आर.डी. बनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। The first archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance was A. Cunningham, who headed ASI. ठीक है, तो आपका जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा के लिए थोड़ी बहुत खुदाई स्टार्ट की थी, लेकिन उनको इतनी सिग्निफिकेंस नहीं मिल पाई, उस टाइम पे उस चीज को रुकवा दिया गया। वो थी अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्होंने जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेड रहे थे। तो उस टाइम पर नहीं हुआ था, फिर बाद में जाकर वो स्टार्ट किया गया। ठीक है। सो द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर, क्योंकि आपका कॉपर एज आती है। जैसे आपकी स्टोन एज, लास्ट क्लास में अगेन हर एक चीज कनेक्टेड है। स्टोन एज के बाद आपकी कॉपर एज आई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टोन एज, कॉपर एज एंड देन आपकी आयरन एज। तो कॉपर सबसे पहला मेटल था जो इंसान ने यूज किया था। उसके बाद आइवरी स्केल, ये कहाँ पर मिला? आइवरी स्केल इन हड़प्पा। तो आइवरी से रिलेटेड आपका लोथल में, लोथल को उसका पोर्ट सिटी भी बोलते थे, पोर्ट सिटी ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, दैट वाज लोथल। ये आपका गुजरात में है, भोगावा नदी के किनारे पर। ठीक है, इसको भागवा भी बोलते हैं। ठीक है। धोलावीरा अगेन वही मैंने आपको भी बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया में, फर्स्ट लार्जेस्ट आपका राखीगढ़ी है, दैट इज इन हरियाणा। एंड धोलावीरा आपका गुजरात में है। रोक कट एग्रीकल्चर भी मिलता है यहाँ पर, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद आपका एक फेमस है सनोली। सनोली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बड़ौद डिस्ट्रिक्ट, यूपी, where 125 graves belonging to Indus Valley civilization were found. तो आपकी जो सनोली जो साइट है, ये है आपकी बड़ौद बागपत में पड़ती है, इट इज इन वेस्ट यूपी। यहाँ पर आपकी 125 ग्रेव्स जो है फाउंड की गई है। ठीक है। फॉर क्लोथिंग, कॉटन कल्टीवेशन, अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो कॉटन जो है सबसे पहले इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो कॉटन का जब भी नाम आएगा कि कॉटन की खेती कहाँ पर शुरू की गई थी, कपास की खेती, तो भारत में ही शुरू हुई थी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं सेकुलर सिविलाइजेशन की। तो यस, इट इज कंसिडर्ड एज सेकुलर सिविलाइजेशन, बट मंदिर नहीं थे वहां पर। कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये लोग कॉटन भी जानते थे, सिल्वर भी जानते थे, कॉपर भी जानते थे, आयरन नहीं जानते थे। ओके, ऐसे नहीं है फ्लो में हर एक चीज पर टिक कराए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फ्लो में हमारे पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन फ्लो में क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं आधा पढ़ते हैं, ऑप्शन गलत पढ़ लेते हैं और फिर हमारे पास चांस नहीं रहता है। तो जो 1-2 पॉइंट से रह जाते हैं ना, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है हमेशा, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फ्लो में नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है। फ्लो में पढ़ना है, पर फ्लो में पेपर नहीं देना है। ठीक है। सो नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज बीन फाउंड। जो एग्जीक्यूशन हुई तो वहां पर आज तक टिल डेट कोई भी मंदिर या कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला है। ठीक है। द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इज स्टैचू। स्टैचूज हैं, आइडल्स हैं, जो कि आपके मड़ के बने हुए हैं, स्टोन के बने हुए हैं, और सील्स है जो आपकी, जिस पर आपके भगवान जी के भी आपके फोटोज वगैरह दिए गए हैं। फ्रॉम मोहनजोदारो से आपका एक डांसिंग गर्ल स्टैचू मिलता है। ग्रेट बाथ का आपका यहीं से पता चलता है। ठीक है, वो ग्रेट बाथ होता था कि शायद कोई, जब भी कोई ऐसी कुछ सेरेमनी होती थी तो ग्रेट बाथ था वहां पर बना हुआ। ठीक है, उसमें पानी निकलने का हर एक तरफ ऑप्शन था, तो एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट वहां पर थी। सो मोहनजोदारो से आपको वेरियस स्कल्पचर्स मिलते हैं, सील्स मिलती है, पोट्री मिलती है, गोल्ड ज्वेलरी सब मिलता है। द मोस्ट फेमस इज द हम्प्ड सील। ठीक है। उसके बाद आती है आपका एविडेंस ऑफ लॉयन फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ हैज नॉट बीन
मेंशन एनीवेयर। तो आपका ये भी आपको याद रखना है कि किस किस का आपका जो मेंशन है वो किया हुआ है या नहीं किया। टाइगर का किया हुआ है, एलिफेंट का किया हुआ है, यूनिकॉर्न का किया हुआ है, डियर का किया हुआ है, लेकिन शेर का नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको अपनी आंखें कान खुली रखनी है कि शेर का कोई जिक्र हमने नहीं किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ आईआईटी खड़गपुर, ये क्वेश्चन आया था। आईआईटी खड़गपुर में एक ग्रुप था, उन्होंने स्टडी किया और उसके रिपोर्ट्स की अगर माने तो, क्योंकि आज हम देखते हैं, आज तो नहीं है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो नीचे आपको मिला था खुदाई के समय पर, लेकिन आज तो वो नहीं है। तो उसकी कई कई वजह हैं और उसमें किसी का भी एक फिक्स्ड मत नहीं है। हर एक जो हिस्टोरियन है या जो उस टाइम पर काम कर रहे थे, उसकी खुदाई के लिए जो काम कर रहे थे, जिन्होंने उन पर रिसर्च की है, हर किसी का अपना एक अलग ही व्यू निकल कर आया है। कुछ लोग किसी बात से सहमत है, कुछ लोग किसी बात से सहमत है। तो आईआईटी खड़गपुर की स्टडी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो इसका कॉज ऑफ फॉल था वह था नेग्लिजिबल रेनफॉल, कि 900 साल तक नेग्लिजिबल रेनफॉल हुई और ऐसे ही धीरे धीरे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म होते चली गई। ओके, मे बी दिस कैन बी द केस, बट अभी हमें पढ़ना है कि और लोगों ने क्या क्या बोला है। उसके बाद आता है कालीबंगन, यहाँ से हमें मिलता है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, तो इससे पता चलता है कि लोग हल वगैरह भी चलाते थे। ठीक है, लेकिन वो हल जो थे वो लकड़ी के यूज करते होंगे या कुछ भी यूज करते होंगे, बिकॉज आयरन नहीं था वहां पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम एग्जीक्यूशन कालीबंगन, अ सीरीज ऑफ fire altars on mud brick platforms were discovered. A triangular terracotta cake at Kalibangan had a carving of a horn deity, जो मतलब एक horn deity जिसको फिर बाद में शायद शिवा से भी उनको जोड़ा गया on one side। और फिर क्या था, एक तरफ एनिमल गोट है, dragged by a rope by a human। ठीक है, उसको ड्रैग रस्सी के थ्रू human and on the other, and this shows the way to the emergence of sacrificial tradition। ये एक आदमी जो है वो रस्सी के थ्रू आपकी बकरी को पकड़ कर लेके जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि वहां पर बलि वगैरह का भी सिस्टम था। जैसे देखते हैं ना कि अभी भी, पहले तो राजा महाराजा के टाइम पे तो बहुत होता था बलि देना, तो ऐसे ये जो आपका एग्जीक्यूशन हुआ है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर भी बलि जो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन था वो था। तो ठीक है, एंशियंट इजिप्टियन जो आपकी इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी वो कहाँ पर थी। जैसे हमने इसका नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास थी। तो जो आपकी इजिप्ट वाली थी वो नील रिवर के आसपास फ्लोरिश हो रही थी और 3000 साल तक की चली। एंड दिस इज नोन एज द लाइफ टाइम ऑफ इजिप्ट। तो जो रिवर लाइफ टाइम ऑफ इजिप्ट बोली जाती है दैट इज नील रिवर, और इसको कंसिडर भी करते हैं हम कि सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपकी नॉर्थ से साउथ तक कुछ सिविलाइजेशन थी जो आपका एक क्वेश्चन है, मैंने उसमें इंक्लूड किया है। आपकी एज़टेक, आपकी माया, फिर आपकी म्यूस्को एंड फिर आपकी इनका। तो आप इसको एक, ये क्वेश्चन आया है नॉर्थ टू साउथ आपको लर्न करना है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अज़मा मुइन, अज़मा मुइन, अज़मा मुइन करके आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो। अज़टेक, माँ से माया, मुइस्को एंड इनका। तो आपकी जो अज़टेक है दैट इज नोमैडिक ट्राइब इन नॉर्दर्न मैक्सिको। माया आपकी ट्रॉपिकल लॉलैंड ऑफ प्रेजेंट गेटमाला, और आपकी ये एंशियंट कोलंबिया में है, और इनका जो है आपकी ये आपके पेरू में है। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन सी जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ फ्लोरिश हुई थी। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिको में क्या थी, आपका कोलंबिया से क्या रिलेटेड था, आपका पेरू से कौन सी रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, वो लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप किया। ठीक है, सो पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम।
आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था कि ठीक है कुछ स्क्रिप्ट है लिखी हुई है, लेकिन आर्ट ऑफ राइटिंग एक प्रॉपर वे में नहीं था। तो प्रॉपर वे में आपका कौन सा आपका जो आया है वो आपका है सुमेरियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। ओके, इन अ प्रॉपर सिस्टम। उसकी स्क्रिप्ट का नाम है, वो भी आपको याद रखना है कि कौन सी स्क्रिप्ट यूज की जाती है। उसके बाद कुछ टाइमलाइन है। ये इधर ये लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है और फिर उन्होंने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया है कि ये टाइम पीरियड जो है वो आपका रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का। जॉन मार्शल, जिनका बहुत बड़ा नाम आता है और इसको हम काफी लोग इस चीज को मानते भी हैं कि ये टाइम पीरियड सही है। जॉन मार्शल ने बताया कि 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। उसके बाद जो आपके मैके आते हैं, मैके ने 2800 बीसी टू 2500। उसके बाद आपके वत्स जी ने बताया है 3500 से 2500 बीसी के आसपास। फिर आपके सीजे गर्द आते हैं, उन्होंने 2350 से 1700। फिर आपके व्हीलर ने बताया है 2500 से 1700 और फिर आपके WF एयर सर्विस ने बताया है 2000 टू 1500 बीसी। ठीक है, तो ये भी कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ लोग ये भी माना जाता है। ठीक है, तो इस पर भी अभी कोई एक पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं कि ये टाइमिंग है या ये टाइमिंग है, तो इस पर भी काफी रिसर्च है और अलग अलग है। इसी तरह से कि लोग कहाँ से थे, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किसने बसाई थी, उसका पतन क्या हुआ है, ऐसे ही लोगों की अलग अलग उस पर भी विचार हैं, उनको हम सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फाउंडर्स ऑफ आईवीसी बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, कि आर्यन थे, ये लक्ष्मण स्वरूप जी ने बोला था। ठीक है, फिर जो शिल्दे और व्हीलर थे उन्होंने कहा था कि ये सुमेरियंस है। ठीक है, और जो राखनदास बनर्जी हैं उन्होंने कहा था कि द्रविडियंस है। तो इन तीनों का भी अलग अलग इस पर था कि कहाँ कौन लोग हैं। किसी ने आर्यंस बताया, किसी ने सुमेरियंस बताया, किसी ने द्रविडियंस बताया। ओके, नेक्स्ट, अब ये मेजर साइट ऑफ आईवीसी एंड देयर रिलेटेड रिवर। ठीक है, कि आपकी मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं और रिलेटेड रिवर कौन कौन सी हैं। ठीक है, मोहनजोदारो इंडस, कालीबंगन घग्गर रिवर, लोथल आपकी भागवा रिवर, रोपर सतलज, रोपर कहाँ पर है बताना, मांडा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, प्रावरा रिवर, आलमगीरपुर हस्तिनापुर, हिंडन रिवर, आपका सुध कागेंडर आता है जो ये आपका दश्त, और आपका भगवानपुरा आता है तो सरस्वती रिवर। सो रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी जो साइट है वो किस रिवर के किनारे पाई गई। उसके बाद अगर आप उसको और थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हो तो यू कैन सर्च कि आपकी कौन से बैंक पर थी, लेफ्ट बैंक पर थी या राइट बैंक पर थी। ठीक है, कि मतलब आपके दाएं किनारे पर थी या बाएं किनारे पर थी किसी नदी के। तो आप यहाँ से देख सकते हो इंडस, घग्गर, भागवा, सतलज, चेनाब, प्रावरा, हिंडन, दश्त, सरस्वती, कहीं पर भी आपको गंगा का जिक्र नहीं है। तो इसलिए गंगा रिवर का ऑप्शन ही आपको हटा देना है अगर आपके एग्जाम में आता है तो। ओके, सो दीज वर द मेजर साइट्स आपकी बहुत सारी है। दीज आर द मेजर एंड इम्पोर्टेंट साइट्स जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो यहाँ पर दी हुई है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन टेक इट फास्ट। नेक्स्ट, मेजर मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन साइट्स। कुछ मेटल्स हैं और उनकी साइट्स। ठीक है, तो मेटल आपका कॉपर अभी हमने बताया आपको राजस्थान से आता था, अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था, पर खेतरी जो एक है और बलूचिस्तान, ये दो इंपॉर्टेंट इसमें लिखे हुए हैं। खेतरी जो माइन थी आपकी वो वहां पे प्रोडक्शन होता था कॉपर का, और आपका बलूचिस्तान में। ठीक है, उसके बाद आपका लेजोराइट बदाख्शा अफगानिस्तान, टर्कोइज ईरान, सिल्वर जवार एंड माइन ऑफ अजमेर अगेन राजस्थान, लेड आपका अफगानिस्तान से आता था, शिलाजीत हिमालय, गार्नेट स्टोन गोंड ये आपका गुजरात से रिलेटेड है। ओके, तो आपके ये सब भी आपको याद रखना है कि कहाँ से मेटल है, कौन सी उसकी प्रोडक्शन साइट है। रीजन ऑफ डिवास्टेशन। ठीक है, तो फिर रीजन आए डिवास्टेशन के, तो आपका जो फ्लड जिसने बताया वो थे मार्शल, मैके, SR राव। फिर अटैक ऑफ आर्यन की, आर्यन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हो सकता है कि आर्यंस ने इन पर अटैक किया हो।
तो अटैक ऑफ आर्यन ये भी आपके कुछ लोगों ने बताया, व्हीलर है, पिगेट है, आपके मोरटाइमर व्हीलर है, मतलब व्हीलर ही आ गए, एंड आपके गॉर्डन शिल्दे आ गए। क्लाइमेट चेंज आपका बताया ऑरेलस्टीन ने और घोष जी ने। उसके बाद कि जियोलॉजिकल चेंज हो गया, ये बताया एमआर सहानी ने, लैम्ब्रिक ने, जीएस डेल ने। ठीक है, उसके बाद एपिडेमिक, हो सकता है कोई बीमारी आई हो तो वो उस वजह से पतन हो गया हो, ये बताया आपका कैनेडी ने। ठीक है, फ्लड वाला, और किसी ने बताया कि कम बारिश, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो इस तरह से सब लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, किसी ने कुछ बताया है और किसी ने कुछ बताया है। ठीक है, सो ये था उनका रीजन ऑफ डिवास्टेशन। ओके, फिर आपका आ जाता है कि कैसी कैसी सभ्यता थी। जैसे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी। ठीक है, आपकी जो लेटर वैदिक थी ये आपकी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ऋग्वैदिक आपकी पेस्टोरल थी। मिडाइवल पीरियड में आपका लैंडलॉर्ड का जिक्र आता है। तो ये अलग 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 थे। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं कि कौन सी साइड से आपको क्या मिलता है। लोथल से डॉकयार्ड मिला आपको। ठीक है, कालीबंगन से आपको जुते हुए खेत मिले। धोलावीरा से इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें 10 लार्ज साइड साइन थे आपके हड़प्पन जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी। उसके बाद बनावली से आपको टेराकोटा रेप्लिका मिली एक हल्की। हड़प्पा से आपको सिमेट्री मिली, उसका आप कब्रिस्तान भी बोलते हैं। मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल स्टैचू, ग्रेट बाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद लोकेशन विच इज मस्ट, यू नो, हुलास आलमगीरपुर यूपी, लोथल पादरी धोलावीरा ये सब आपको मिलेगा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान, रोपड़ पंजाब, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी बालू हरियाणा एंड मांडा जम्मू कश्मीर। एग्जीक्यूशन किसने किया? हड़प्पा दयाराम साहनी। नोट द ईयर, हस्तिनापुर बीबी लाल। हस्तिनापुर में इन्होंने फिर पोट्रीज का जिक्र आता है आपका। तक्षशिला जॉन मार्शल, ओशाम्बी मजूमदार, लोथल एसआर राव, सुरकोटादा जेपी जोशी और आपके धोलावीरा आर एस बीस्ट। ओके, सो मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे अभी साइट्स हैं जो इसमें नहीं है, तो छोटी छोटी साइट्स हैं कुछ, या फिर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मेजर साइट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। जो चीज़ यहाँ पर नहीं है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है कि जो ज़्यादा उस पे स्तर पर बतानी चाहिए, सो देन लेट मी नो, बट बताना आप ही को पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आई वॉन्ट कि हमें कोई बाद में ये ना चले कि ये हो सकता था, ये हो सकता था। वी हैव टाइम एंड वी विल वर्क फॉर, वी आर वर्किंग फॉर यू, सो लेट अस नो कि व्हाट इज बेटर फॉर यू। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आई होप कि आपको पहले से काफी कुछ पता होगा और यहाँ से भी आप काफी कुछ लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक को इसी तरह क्वेश्चन के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ना है, याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर उसको अच्छे से रिवीजन करना है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर उसको फोन में सिर्फ रखना ही नहीं है, फोन की मेमोरी नहीं बढ़ानी है, पढ़ना है और डिलीट करना है। ओके, so thank you for today and let me know in the comment section if you want some change. Nice day.